आपने देखा महफिल की तैयारी हो चुकी है, बस ख़वातीन के आने का इंतज़ार है। और इसके साथ ही जैसे ही ख़वातीन तशरीफ़ ले आती हैं और पढ़ने वाली आ जाती हैं तो हम शुरू करेंगे महफिल मिलाद अपना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो इस छोटी सी हमारी काविश को अपनी बारगाह में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में कबूल मंजूर फरमाए। दुआ करें अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से आपके घरों में भी खुशियाँ नसीब फरमाए, हमारे भी घरों में खुशियाँ नसीब फरमाए और कारोबार में बरकत अता फरमाए, ज़िंदगियों में सुकून और चैन अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना रहम करम अता फरमाए। तो आज है जी बस इस्लाह 11वीं शही महफिल मिलाद जिसमें मैं शिरकत के लिए आई हूँ। ये है मेरा ऑफिस और जैसे ही महफिल शुरू होती है आपको कुछ क्लिप्स उसके भी दिखाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग एतराज़ भी करते हैं, तो मैं पूरा तो मुकम्मल तो नहीं लेकिन कुछ थोड़ा बहुत आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो साथ रहिएगा मेरे साथ सहर ब्लॉग के साथ। ये देखिए ख़वातीन जा रही हैं, आज 7 वाले स्कूल में हमारे यहाँ है रिज़ल्ट और उसमें शिरकत के लिए काफ़ी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, अल्लाह ताला इनके बच्चों को ही कामयाबी और कामयाबी अता फरमाए और उनकी खुशियाँ दुबाला करे। प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सहर ब्लॉग। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बच्चे सज धज कर खूबसूरत दिन होते हैं। ये बच्चों का यादगार दिन होता है जो उन्हें हमेशा याद रहता है कि कहाँ से हमें क्या मिला था। अल्लाह ताला इनकी खुशियों को इसी तरह कायम व दायम रखे और हम पर भी अपना रहम करम अता फरमाए। इसके साथ ही जी मिलते हैं थोड़ी देर में आपको, जैसे ही महफिल शुरू होती है तो फिर आपको मिलेंगे। दे दे उधर।
आमीन 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 सुमामीन सुमामीन। टोकरी टोकरी लाई मुझे दे, रख दें आगे, बेशक आगे दें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आगे हो जाओ। कौन नहीं, वो मेरे पास रहेगी। कौन सा मैंने पहन लिया? नहीं कुछ नहीं होता, आप नहीं ना करें, कुछ पसंद नहीं करते। कौन मना कर रहा है? चले बच्चा इस तरह बीमार है कि माई छोड़ के चली गई है और बच्चे आके फिर आने की क्या कि सरकार बैठ के खाना खा रहे हैं और बच्चा उठ के आया कहता है कि खाना पता है बच्चा बड़ा सख्त बीमार है, आप कहते हैं वापस से जाना। थोड़ी देर गुजरी तो क्या है कि बच्चे की तबीयत इस कदर खराब है कि बच्चे ने खून की उल्टी की थी, फरमाया वापस चला कि आप खाना खाई जा रहे हैं, बच्चे आपकी जरूरत नहीं है दोबारा जाना, सरकार बैठ के खाना खा रहे हैं। माई को पता चला कि मेरा बच्चा चला दुनिया को पर्दा कर गया कि माई रोटी सारों दुकान हो के आ रही है और आपके मां की आंख चढ़ी है, उसके सर पर कि मां की आंख चढ़ी अर्श ला देती है। आइए रात में कि मैं बच्चा साडे कोल अमानत छोड़ के गई, मैं बच्चा साडे कोल अमानत छोड़ के गई सा, मेरा बच्चा मैंने खुदा वापस चाहिए। आपने जब देखा कि माई सारों दुकान हो ही जा रही है, आप जिस मुर्गी ना सालन खा रहे, मुर्गी का जो सालन खा रहे, आपने देखा जो हड्डियां रखियां वो हड्डियां नीचे गिराइयां, सूरज पड़ के जब डूबी मुर्गी जिंदा हो गई। सुभान अल्लाह। जो ये मौसा देखा परेशानी की हालत से बाहर निकली और क्या कि मैं परेशान होती ही ना, क्योंकि जेड़ा पीर एक मुर्गी को जिंदा कर सकता है मेरा वली है, मेरा मुर्शिद है, क्यों ना मैं उससे काबिल यकीन रखा। थोड़ा टाइम गुजरा, आप आए, आपने आके बच्चे का हाथ पकड़ा, इस्राईल अलैहिस्सलाम जो जान लेके जा रहे हैं, आपने फरमाया कि इस्राईल ये अमानत है मेरे को, तू इसको वापस कर दे। उस टाइम 1.25 लाख रूह आजाद हो गया। फिर आगे की क्या है सरकार ने जब उस बच्चे ने जिंदगी मंगी, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम 1.25 लाख रूह लेके जा रहे थे। आपने जब एक बच्चे की जान मंगी तो उसके बदले 1.25 लाख रूह आजाद किया। सुभान अल्लाह। दोबारा 1.25 लाख रूह जिंदा होया एक बच्चे की खातिर, और अल्लाह ताला इस इदारे का अपना कर पाए और जो पीछे इससे सारी मेहनत कर रहे हैं सूझ में कसूर सब मिलके दुआ करें अल्लाह उस्ताद और भाइयों को आमीन 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 या रब्बल आलमीन। महबूब जी होयो सोनेगा हुजरी चाहे गले मनवा सजदे। सुभान अल्लाह। महबूब जी होयो सोनेगा हुजरी चाहे गले मनवा सजदे। कलिए शिफरशते पड़ी पड़ी गुनाह छुड़ा सजदे। सुभान अल्लाह। तिसरी दी के अमल जुड़े
सारों को, औरों को भी बुला लें, ठीक है। छोटी को नहीं, बाकियों को भी ले आए, साथ वालों को, इधर उधर वालों को, औरों को भी बुला चैलेंज आ जाइएगा, दुआ में शामिल हो जाए, ठीक है।
कहते हैं शायद कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम तो दुनिया के 10 हिस्से 10 हिस्से दुनिया में कितने सुंदर लोग हैं ऐसे किसी देख ले जाते हैं फलाने की अब बड़ी खूबसूरत है बाल बड़े खूबसूरत है खुद बड़ा खूबसूरत है लेकिन 9 हिस्से उस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आया और एक हिस्से उस दुनिया में और दुनिया का एक हिस्से उस कहते हैं खूबसूरत लोग जो 9 हिस्से उस हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से आया और शायद ये कहता है उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखकर उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखकर देखने की आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेगी दिल छुरियां ये मेरा ईमान है ये
अगर आप अपनी औलाद को इस्लाम क्या है, रब्बे करीम मुझसे चाहता क्या है, खुदा ने हमें पैदा क्यों किया है, आखिर हमारी ज़िंदगी का मसला है क्या, ये जन्नत, दोज़ख, इम्तहान, आजमाइश, फरिश्ते, मलाइका, शैतान, नफ्स, ये मसाइल क्या हैं, ये पूरी बात, मतलब रब्बे करीम को क्या पड़ी थी, मुझे क्यों पैदा किया, वो मुझसे क्या चाहता है, ये ज़िंदगी क्या है, मुझसे क्या चाहा गया है, क्या मांगा गया है। अगर ये सारी बात नूर हिदायत की रोशनी में मैं समझना चाहता हूँ तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है क़िस्सा आदम। क़िस्सा आदम कुरान करीम में 7 मुकामात पे बयान हुआ है और हर जगह कुछ फ़र्क के साथ बयान हुआ है। कहीं कोई बात बयान हुई है जो कहीं और बयान उस तरह नहीं हुई थी, फिर कहीं और कुछ और अंदाज से बयान हुई है जो कहीं और उस तरह नहीं हुई थी। और इन सारे तज़किरों को यकजा कर लीजिए तो एक पूरी तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह पैदा हो जाती है। हुब्बे दीन कैसे पैदा किया जाए, तो मैंने पहली बात ये की कि वो फितरत के अंदर उसके अंदर वो फितरी तौर पर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है। उसको डेवलप कैसे करना है, क़िस्सा आदम, आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से शुरू कीजिए। बताइए कि पहला इंसान कैसे पैदा किया गया, पहला इंसान एक पैगंबर है, पहले इंसान की पैदाइश का क्या मामला हुआ, उस वक्त फ़रिश्तों और रब्बे करीम का क्या मुकालमा हुआ, उस वक्त इब्लीस ने क्या चैलेंज दिया, रब्बे करीम ने इब्लीस के चैलेंज में के जवाब में क्या कहा कि तुम उनको नहीं बहका सकोगे जो मेरे बंदे हैं। ये पूरी बात बार बार रिविज़िट करने की ज़रूरत है, इसको खोल खोल के बयान होने की ज़रूरत है, इसके एक एक पहलू पे गौर व फिक्र और तदब्बुर करने की ज़रूरत है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। दीन के तारुफ का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो क़िस्सा आदम है। अगर आपने क़िस्सा आदम स्किप किया है तो आप दीन के तारुफ को अपनी बुनियाद से मुतारफ़ नहीं करवा सकेंगे। फिर उसके बाद आगे चलें, फिर अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाइए, और कम से कम वो अम्बिया अलैहिस्सलाम जो कुरान में जिनका बार बार ज़िक्र है उनको तो कम से कम ज़रूर ही बयान कीजिए। फिर आगे चलिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा को तफसील से एक कहानी की शक्ल में, वाक़यात की शक्ल में, यानी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए हैं और मक्के की तारीख़ में एक बहुत बड़ा लश्कर अबरहा की सरबराही में हमला आवर होता है। बताइए पूरा वाक़या, बताइए बैतुल्लाह, और वो बैतुल्लाह की तामीर और वो सारी चीज़ें वो पीछे से उसको मिल गई हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र पीछे हो चुका, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात आ चुके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का तारुफ़ दीजिए तफसील के साथ। और जब आप ये बताएं तो इस सारे वाक़यात को सुनाने का मकसद क्विज़ मुकाबला जीतने वाला तोता पैदा नहीं करना है। ये अल्लाह करे कि हम समझ लें। कल तो बताया था उनकी अम्मी का नाम क्या था, उनके अब्बू कौन थे, उनके बेटे कौन थे, उनके बाद कौन आए, उनसे पहले कौन आए, भूल गए। शर्मिंदा नहीं करें। दीन की तालीम में सबसे अहम चीज़ है मालूमात, ये फैक्ट्स है ना। उनकी फुप्पो का नाम बताओ, उनके घोड़ों की तादाद बताओ, उनकी तलवार का साइज़ बताओ, उनकी जाए पैदाइश बताओ, उनको कितनी उम्र हुई, वो कितने उम्र में ये हुआ, ये सब गैर ज़रूरी बातें हैं। और ये बात बताने के लिए सूरह कहफ में हमें बताया गया ना कि मतलब वो 5 थे कि 7 थे, 7वां उनका कुत्ता था या 5वां उनका कुत्ता था। तुम्हें इससे क्या है, मतलब तुम इस पूरे वाक़े से जो सबक लेना है वो क्यों नहीं लेते, ये तुम किस चक्कर में हो, ये बात वाज़ेह हो रही है। तो ये जो क़िस्सा आदम से बात शुरू होगी, अम्बिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात आएंगे, क़ससुल अम्बिया आएगा, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आएगी। इसके अंदर जो बहुत अहम बात है ना, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को इमेजिन कर सकना। और इसमें आप इम्तहान नहीं लें, इसमें आप क्विज़ और वाइवा नहीं लें, इसमें बार बार उसको शर्मिंदा नहीं करें। देखिए मैं आपको बताऊं, किसी बच्चे से ऐसा सवाल करना जिसके बारे में मुझे गुमान हो कि इसका जवाब इसके पास नहीं है,
ये एक गैर अखलाकी अमल है। मेरी बात समझ आई मैंने कहा? यानी अगर मुझे ये पता हो कि मैं एक सवाल मेरे जहन में आया कि ये बताइए कि ग़ज़वा बदर नबूवत के कौन से साल पेश आया, और मुझे अंदाज़ा हो कि आपके पास इसका जवाब बिलफर्ज आपके जहन में नहीं है, अब जहन से निकल गया, कोई बात नहीं, पढ़ा था कभी, और मैं आपसे कहूँ बताइए रोज़े कब फ़र्ज़ किए गए, फ़लाँ चीज़ कब हुई, सूरह बकरा मक्की है या मदनी है, और मुझे ये गुमान हो कि आपके पास इसका जवाब या तो नहीं है या जो भी जवाब है आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो मजमे के सामने आपकी रुसवाई और शर्मिंदगी का वो इंतज़ाम जो मेरे सवालों के ज़रिए से तालीम के नाम पर हो रहा है, ये दीनी तालीम और तरबियत का उसलूब नहीं है। ये बात समझ आ रही है? देखिए, इस्लाम के तनाजुर में, ईमानी तनाजुर में हमारे वजूद के दारुल खिलाफे का उन्वान है क़ल्ब। मगरिब के अंदर, यानी मगरिब की नमाज भी है, मगरिब से मुराद आइडियोलॉजिकल मगरिब, वहाँ जो उसका जो तसव्वुर इंसान है, उसमें वजूद इंसानी के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है उसका नाम है जहन। बात वाज़ेह हो रही है? एहसास सबसे कीमती है दीनी तालीम और तरबिया के कॉन्टेक्स्ट में। महसूसात नफीस रहें, महसूसात अच्छी रहें। तालीम और तरबिया का वो पूरा प्रोसेस जिसमें मुताल्लिम लर्नर्स के महसूसात हर्ट होते रहते हैं, तालीम और तरबिया के किसी बड़े कॉज को अचीव करने के लिए मौजू नहीं है। ये बात वाज़ेह हो रही है? तो ये जो आप सारा तज़किरा करेंगे, क़ससुल अंबिया से शुरू करेंगे या क़िस्सा आदम से शुरू करेंगे, क़ससुल अंबिया पर आएंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा मुबारका को गौर से देखेंगे, इसमें जो बात आपके लिए अहम होनी चाहिए वो ये नहीं है कि मैं सवाल करता हूँ तुम्हारे पास जवाब नहीं होता, ये अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि तुम सवाल करते हो और फिर कुछ बातें होती हैं, हम वहाँ रुक जाते हैं, तुम्हारे सवालों की बरकत से गौर व फिक्र और तदब्बुर के इम्कानात रोशन होते हैं, हम तेज़ी से नहीं गुज़र जाते। अल्लाह का शुक्र है कि मैं हज़रत मूसा का क़िस्सा सुना रहा था, तुमने सवालात शुरू कर दिए तो हम रुक गए। अगर तुम सवालात ना करते तो ये क़िस्सा तो 15 मिनट की बात थी। अल्लाह का शुक्र है कि जिसने तुम्हारे जहन में ये खैर उतारा। सवाल भी रब्बे करीम की अता करदा एक नेमत का नाम है। तो तुम्हारे जहन में सवाल पैदा हुआ, तुमने सवाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पिछले 3 हफ्ते से ये डिस्कशन कर रहे हैं और इसके अंदर गौर व फिक्र कर रहे हैं, तदब्बुर कर रहे हैं, इससे नए नताइज निकाल रहे हैं। वो कंटेंट या वो पीस ऑफ नॉलेज जिस पर हम गौर व फिक्र और तदब्बुर करते हैं वो इंटरनलाइज होता है। वो पीस ऑफ नॉलेज जिसके ऊपर हम गौर व फिक्र और तदब्बुर की तौफीक नहीं होती ना, वो सिर्फ फहम के अंदर महसूर होता है, वो मेरे मिजाज को इन्फ्लुएंस करने में नाकाम रहता है। ये बात वाज़ेह हो रही है? गौर करें, तदब्बुर करें। तो ये जो सारा काम है, क़िस्सा आदम है, क़ससुल अंबिया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा है, ये बहुत स्पीड में गुजरना नहीं है, इस पे ठहरना है, इस पे सवाल जवाब है, इस पे डिस्कशन है, इसको बार बार रिविज़िट करना है।